नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में न्यूली रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रही है और ये जो रिक्रूटमेंट होती है विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में, ये रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट होती है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम सारे डाउट्स देखेंगे कि पोस्टें कौन कौन सी हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कितनी फ़ीस आपकी होगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ देखेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। अगर कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना पूरा नाम जो है व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें फर्दर जो प्रोसेस है उसमें आसानी हो। सबसे पहले तो आप लास्ट डेट देखो। लास्ट डेट से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करके फीस सबमिट करके कंप्लीट करना होता है। तो 26 जनवरी 2014 रात के 11:59 से पहले पहले आपको फ़ी सबमिट करवा के इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, काफ़ी समय से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इनको पढ़ने की भी ज़रूरत है। फिर भी कोई परेशानी हो, आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो ज़रूर मैसेज करना व्हाट्सएप पर अगर कहीं आपको पता ना चलता हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पोस्टें कौन कौन सी हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट हमें देखने को मिल रही है रिपोर्टर, और ये हिंदी की बात हो रही है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। 4 वैकेंसीज जो हैं ये यूआर की हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी किसी भी कैटेगरी का पर्सन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक पोस्ट जो है ये है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और यहाँ पे बताई भी गई है कि कौन सी डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा पर्सन हो, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि हम नॉर्मल हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जो लोग पीडब्ल्यूडी हैं या फिर थोड़े से परेशान हैं किसी भी तरीके से, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी सहायता करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है और शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपोर्टिंग का, कमेटी का, और अगर मैं असेंबली डिबेट्स की बात करूं तो बाइलिंगुअल कॉम्पिटेंस में। तो ये भी एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही आंखें बंद करके अप्लाई मत करना। यहाँ पे एग्ज़ाम जो है पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा। पेपर 1 में क्या आएगा, एचपीजी के 30 मार्क्स या क्वेश्चंस। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, और हिंदी और इंग्लिश 40 टोटल। पेपर 2 जो है इसमें आप देखो डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी पैसेज का, जो पोइट्री वगैरह है। उसके बाद ट्रांसलेशन करनी है हिंदी पैसेज की इंग्लिश में, कंप्रीहेंशन है, प्रिसाइज राइटिंग है। तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, और 50% मार्क्स जो है ये कंपलसरी हैं, इससे ज़्यादा ही आपके होने चाहिए। और स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड टेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टाइपिंग टेस्ट भी मांगी गई है, यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं। और पर्सनल इंटरव्यू जो है 10 मार्क्स का होगा, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सैलरी काफ़ी अच्छी है इसमें। पे मैट्रिक्स का लेवल 16 है, यानी कि 48,700 से शुरुआत होती है, और अगर मैं हाईएस्ट देखूं तो 1,54,300 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, और पे मैट्रिक्स लेवल 7 28,900 से शुरुआत है और 91,600 तक। इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट तो यूआर की है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, और एक एससी एक्स सर्विसमैन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई सर्कल में एससी एक्स सर्विसमैन है आपकी रिश्तेदारी में, तो उन तक जरूर पहुंचाना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपिंग वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए, प्रोसीजर। और रिटन एग्ज़ाम पेपर 1 होगा, जिसमें वही आएगा जो ऊपर हमने देखा रिपोर्टर में। और पेपर 2 जो है इसमें भी सेम ही होगा जो ऊपर अब हमने अभी अभी देखा। स्किल टेस्ट सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ 5% एरर आप कर सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देखना है। कृति देव या फिर यूनिकोड कंप्लाइंट हिंदी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगा या अलो होगा। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो हर एक पोस्ट के लिए देखे जाएंगे, हर एक जगह देखे ही जाते हैं नॉर्मली। अब नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर। तो ये पे मैट्रिक्स का लेवल 7 में 28,900 से लेके 91,600 तक। उसके बाद दोस्तों एक ही पोस्ट है, यूआर की है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए सिंपली, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। आर्ट्स की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, कॉमर्स की, एलएलबी, बीए, बीबीए, ठीक है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेटर का। इसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, सब कुछ सेम है। ज़्यादा इसको डिस्कस करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। ये पोस्ट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहती है आप सभी की। इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, 10+2 होनी चाहिए सिंपली, या फिर आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए वगैरह वगैरह। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता है। और ये जो लेवल 4 है दोस्तों, 20,600 से लेके 65,500 जो है ये हमें देखने को मिलता है। और अगर 5 साल हो गए हैं तो लेवल 10 पे मैट्रिक्स 38,100 से लेके 1,20,400 के आसपास। और बाकी आप देख सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 60% हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ 12,360 रुपीज़ ओनली। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हम देख चुके हैं, बस पेपर आपको देखना है। पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में सेम, पेपर 2 में भी सेम, जो ऊपर हमने देखा। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके देखने को वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्लर्क की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू JYT। लेकिन यहाँ पे आप देखो UR के लिए सिर्फ 3 है और बाकी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए काफ़ी सारी हैं। तो इस वीडियो को उन सभी तक जरूर पहुँचाना जो ज़रूरतमंद है। तो यहाँ पे भी सेम वही क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे स्पीड टाइपिंग की मांगी जाती है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा JYT की तरह, ठीक है। और वेरिफिकेशन आपकी होगी ही होगी। बाकी ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, SC के लिए ही ये सिर्फ पोस्ट है। तो ड्राइवर की पे मैट्रिक्स जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू JYT या फिर क्लर्क। तो 21,300 से लेके 67,800। और इसमें नॉर्मली क्या है, मैट्रिक पास आप होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल। और जो ड्राइविंग टेस्ट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और बाकी पेपर 1 ही होगा यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। ड्राइविंग टेस्ट होगा हैंड्स ऑन। उसके बाद फ्राश की पोस्टें जो हैं ये आप देख सकते हैं 9 है टोटल। UR के लिए 2 हैं क्लियर कट, 3 एंटिसिपेटेड हैं। और PWD जो है उनके लिए वेरियस पोस्टें हैं। और इसके लिए टेस्ट जो है दोस्तों एक ही होगा। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो इसमें भी आप सैलरी देखिए, लेवल 1 18,000 से लेके 56,900। उसके बाद चौकीदार की पोस्ट है। तो सेम सब कुछ जो ऊपर अभी अभी हमने फ्राश के लिए देखा, कोई डिफरेंस नहीं है। माली के लिए भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आप 18 से 45 के बीच में हैं, UR कैटेगरी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन पोस्टों को अप्लाई करने के लिए। और 5 सालों का रिजर्वेशन नॉर्मली एक्सटेंशन मिली है। जो एज लिमिट है उसमें SC जो है, ठीक है, या ST या फिर OBC, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वगैरह वगैरह। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हिमाचल के एंड सोन एक्स सर्विस मैन है। तो फीस की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस पोस्टें जो हैं उनके लिए अलग अलग फीस है। SC ST OBC BPL जो है उनके लिए अलग से है। अगर महिला है आप तो कोई भी फीस आपकी नहीं होगी। एक्स सर्विसमैन जो है उनकी कोई फीस नहीं होगी। तो ये भी आपको थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। और पेमेंट जो है ऑनलाइन आप कर सकते हैं SBI कलेक्ट के थ्रू। और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। बाकी दोस्तों
यहाँ पे कुछ खास नहीं है इस नोटिफिकेशन में। आई थिंक हमने इसको डिस्कस कर लिया है कम्प्लीटली। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना एक बार 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।